ये ऊपर पूरा सारे भी पूरा पाकिस्तान का है, यहाँ नारे तक ये सारे भी पूरा ये ऊपर पाकिस्तान का है? ठीक पूरा पाकिस्तान का, ठीक है पीछे पाकिस्तान है। अच्छा, इसके पीछे पाकिस्तान है। तीनों जगह तुर्तुक। गंदा चला रहा था, उसको बहुत देर से टिपर दे रहा था, हॉर्न दे रहा था कि साइड दे साइड दे साइड दे। जैसे ही मैंने बाइक को राइट में काटा, मेरे सामने से गाड़ी आ रही थी। इम्पैक्ट हुआ, अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ। जो दूसरे की गाड़ी थी उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, पूरा एक्सेल टेढ़ा हो गया, इंजन ऑयल लीक हो गया और लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी जो है अच्छी खासी डैमेज हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन नुब्रा। एंड आज का प्लान ये है कि यहाँ से निकलेंगे तुर्तुक एंड थोंग, जो कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज है। एंड वहाँ से पाकिस्तान को आप देख सकते हो। सो देयर इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन सी द पाकिस्तान एंड दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू गो टुडे। सो अभी का प्लान ये है कि टाइम हुआ है 7:30 एंड आई थॉट कि अभी टाइम है तो लेट मी जस्ट डू सम वर्कआउट विद द मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटीफुल व्यू बिहाइंड मी। सो शुरू करते हैं वर्कआउट एंड देन वील हैव द ब्रेकफास्ट एंड बाउंस फॉर द राइड। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द लास्ट व्लॉग। और अगर नहीं देखा तो ऊपर का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो सजेशंस में नीचे आ ही जाएगा। सो गो एंड स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, जब मैं ले से निकला टुवर्ड नुब्रा। दैट इज अ ग्रेट एपिसोड एंड ग्रेट मेमोरीज व्हिच आई मेड। सो या लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट एंड सी यू नेक्स्ट। इसी के साथ वर्कआउट को करते हैं कंक्लूड। टोटल अराउंड 150 पुशअप्स, 50 के करीब स्क्वाट्स मारे, थोड़ा शैडो वॉक्स करा एंड नॉर्मल स्ट्रेचिंग एंड एवरीथिंग। बाकी बैंड था तो उससे थोड़ा शोल्डर्स और रोटेटर्स को मतलब वार्म अप कर लिया। कांट डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट बिकॉज एक तो ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, सेकेंडली कोई रिस्क नहीं लेना। 2 दिन से वर्कआउट किया भी नहीं है, सो अभी इतना ही करते हैं। धीरे धीरे जब टाइम मिलेगा और ऐसा व्यू होगा, लोकेशन होगी, तो वर्कआउट भी करते रहेंगे। सो फटाफट रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन निकलते हैं टुवर्ड द तुर्तुक। एंड या जहाँ जाओ वर्कआउट करो, सदा सेक्सी रहो और सदा फिट रहो। ऑलराइट, सी यू इन सम टाइम। सो फाइनली टाइम टू लीव। बाइक हो चुकी है रेडी। एक माउंट मैंने यहाँ पे लगाया है और एक माउंट मैंने भी फ्रंट में लगाया है, लेकिन ये थोड़ा सा लूज हो रहा है क्योंकि इसमें क्लैंप लगा रहा हूँ तो हल्का सा हिल रहा है। सो फॉर सेफ्टी आई एम जस्ट पुटिंग अप अ टेप। और ये हमारे मार्शल भाई स्टैन, ही इज रेडी टू गो, जस्ट वेटिंग फॉर द अदर्स। तो अभी निकलते हैं। एंड इफ यू आर कमिंग टू लद्दाख यू कैन कॉन्टैक्ट मोटर टूर एंड इफ यू गेट स्टैन यू विल बी लकी, ट्रस्ट मी। एंड अगर तुमको बाइक भगाना पसंद है अच्छे से, ही इज द मैन, कॉन्टैक्ट हिम। सो यार निकलते हैं फटाफट टुवर्ड तुर्तुक और वहाँ से जाएंगे थोंग विलेज, जहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो मौका मिला तो एक आध पाकिस्तानी को यहीं से उड़ा देंगे। सो सी यू ऑन द बाइक एंड स्टे ट्यून। सच में बता रहा हूँ, कोई मज़ा नहीं आता सुबह उठने में या कुछ भी करने में। जो मज़ा आता है बाइक पे बैठ के पहला गियर मार के शुरुआत करने में। इतनी खुशी मिलती है ना, सारी गर्मी ख़त्म हो जाती है, सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं उसी टाइम पे।
सो अभी मुझे पता लगा कि तुर्तुक जाने के लिए और जो उसके आगे विलेज है थोंग, जो लास्ट विलेज है, वहाँ तक जाने के लिए परमिट चाहिए। सो परमिट मेरे पास नहीं था, बट जो हमारा मार्शल है स्टैन, इसके पास परमिट था। सो नुब्रा छोड़ने से पहले मैंने बोला कि भाई परमिट भेज दे, पता लगे आगे जाकर नेटवर्क नहीं आ रहा और मेरे पास परमिट नहीं है, मैं फिर वहाँ जाके 1 घंटा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो अभी स्टैन ने मेरे को परमिट भेजा, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन ना बाद में देता हूँ कि अभी भी कहाँ कहाँ पे परमिट की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अब परमिट की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, परमिट की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ जा रहे हो। अब परमिट एग्जैक्टली क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने सिर्फ PDF डाउनलोड करा है। तो देखते हैं एक बार ये आगे तक पहुँच जाए एंड परमिट में क्या लिखा है क्या है। मतलब बेसिकली आपका आधार कार्ड नंबर, आप कहाँ से आए हो, आपकी बाइक का नंबर, पर्पस ऑफ विजिट, यही सब होना चाहिए। बाकी विल गेट टू नो इन सम टाइम। ओह डैम, लुक एट दैट, and this is beautiful, सिद्धि रोड बिल्कुल। भाई साहब जिंदगी की ऐश है, मजे 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 ही मजे। This is our Indian Army. Jai Hind. Look at that. Quarantined in snow, silent to remain when the bugle call, they shall rise and march again. तो मेरे राइट साइड में जो ये बैरिकेडिंग देख रहे हो, इस साइड पे पूरा आर्मी कैंप है। पीछे आर्मी कैंप था, तो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, वहाँ लिखा हुआ था काइंडली डू नॉट रिकॉर्ड, सो आई जस्ट लेट इट बी। बट यू कैन सी कि राइट में जो है वो पूरा का पूरा आर्मी एरिया है और अपने सामने आर्मी का ट्रक भी जा रहा है। मैं दिस इज सम नेक्स्ट लेवल फीलिंग, यू नो। मतलब हम घर पे बैठ के TV पे देखते हैं कि आज ये हो गया, आर्मी ये कर रही है, बट एक्चुअली कमिंग हियर and you know, not interacting but seeing them, the way they are, the way they are working, that is something that's like out of the world experience. अबे रोड इतनी नैरो है ना कि इस पे बाहर से निकलना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि जब तक वो मिरर में देखेंगे नहीं वो मुझे पास दे नहीं पाएंगे। तो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। ओए 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 भाई अच्छा खासा बाइक भगाते हुए, पता नहीं ये एकदम से आए और पीछे कैमरा बंद था, मतलब एकदम से ऐसा लगा स्पीड ब्रेकर है और जैसे ही उतरा पानी पानी, इतनी तेज बाइक उड़ती हुई गई ना। बट तुम्हारे भाई का कंट्रोल है बाइक पे भाई, बहुत मतलब बहुत सरप्राइजिंगली आया था ये। तो ऊपर जाके एक जगह है, वहाँ से K2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी है। अब मुझे नहीं पता कितना सच है या बस ऐसे लिखा हुआ है, बट वहाँ पे लिखा है कि यू कैन सी द टिप ऑफ द K2 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यार यहाँ से सीधा जाना है, आई डोंट थिंक उधर जाना होगा। गोमा आई थिंक दिस शुड बी द वे। एक तो यहाँ पे कोई नहीं है, एक बाइक नहीं दिख रही, मैं अकेला चला रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अरे दिख गए भाई लोग, दिख गए भाई लोग, दिख गए सारे। नॉट माई ग्रुप बट बाइकर्स और बाइकर्स। हाय, यू नो द वे टू तुर्तुक?
Straight? भाई जाना कहाँ से है? भाई सब क्रेजी हो, फक मैन, लुक एट दैट। मतलब मुझे नहीं पता कैमरा पे कितना दिख रहा है, बट इन रियलिटी दिस इज लुकिंग सुपर डुपर गुड। Just fucking look at that, man. That is insane. भाई वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था वो, मैं बता नहीं सकता। पता नहीं कैमरा में क्या आया क्या नहीं आया, बट जो मैंने देखा है ना वो बहुत सुंदर था। अब आगे कहीं रोकते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीते हैं। आई डोंट नो मैं कितने किलोमीटर आ गया। अरे बच्चा बीच रोड में क्या कर रहा है? सो फाइनली वी हैव रीच खानमर्ग। अब यहाँ पे लेते हैं कहीं पे ब्रेक। आई थिंक 40-50 किलोमीटर्स तो मैं आ चुका हूँ, बाकी अभी ब्रेक लेते हैं तो देखते हैं कि कितना और है यहाँ से तुर्तुक। बट रोड्स आर नैरो, लिटिल ट्रिकी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कर्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड है। बट अगर एक्सपीरियंस राइडर हो तो मज़ा आएगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर राइडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। जैसे ये वाइट वाली स्ट्रिप है ना, कोशिश करो कि वाइट वाली स्ट्रिप को ही अपना एंगल पकड़ के उसी के साथ साथ मूवमेंट करो। वेलकम टू चांगमर्ग डेक। पता नहीं क्या है, बट अभी मेरे को लग रही है प्यास बहुत ज़्यादा वाली। सो अभी बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ दैट आई क्रैश्ड, और मेरे आगे एक ट्रक चल रहा था जो बहुत देर से बहुत गंदा चला रहा था। उसको बहुत देर से डिपर दे रहा था, हॉर्न दे रहा था कि साइड दे साइड दे साइड दे। देन उसने आगे जाके राइट का इंडिकेटर दिया। जैसे मैंने बाइक को राइट में काटा, मेरे सामने से गाड़ी आ रही थी एंड इम्पैक्ट हुआ, अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ। फॉर्चुनेटली आई एम सेफ, सारे गियर्स पहने थे मैंने, तो मुझे कहीं कहीं खरोच भी नहीं आई, कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट जो दूसरे की गाड़ी थी उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। पूरा एक्सेल टेढ़ा हो गया, इंजन ऑयल लीक हो गया, और लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी जो है अच्छी खासी डैमेज हुई है। जो बाइक है उसमें भी डैमेज हुआ है, उसके शॉकर बैंड हुए हैं। अब वहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, सो आई पेड हिम लाइक 35,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ से अब टो करा के लेह तक लेके जाना भी एक खर्चा है। और ये सिचुएशन है अभी। अब बोला है मैंने कि अगर कल दूसरी बाइक अरेंज हो जाए तो अपना ट्रिप कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो क्या करना है ये तो मुझे भी नहीं पता। अभी हार्डली 2 किलोमीटर दूर था मैं यहाँ से, और ये इंसिडेंट हो गया। और जो हुआ सो हुआ। फॉर्चुनेटली आई एम सेफ एंड फाइन, बट इट हर्ट्स। मुझे समझ नहीं आ रहा, अपने में भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों ओवरटेक करने की कोशिश करी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे को एक ट्रक वाला टिपर दे के या इंडिकेटर दे के दे रहा है तो उसका मतलब यही होता है कि आप ओवरटेक कर लो। उसे जान के किया, क्यों किया, आई डोंट नो मैन, बट इट इज शिट राइट नाउ, आई एम फीलिंग शिट राइट नाउ। बट जो होना था सो हो गया। अब एटलीस्ट आज का जो दिन है, जो प्लान था कि तुक जाना है एंड ऑल दैट थिंग, उसको कंप्लीट करते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें तो होती रहती है। मैं ठीक हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट इट हर्ट्स अ लॉट टू मी राइट नाउ। सो अब इस बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सो मैं हूँ अभी शोक वॉर मेमोरियल, अंदर
अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नो फूड बहुत खराब सा हो गया। या सो दैट इज इट एंड जस्ट शो यू अराउंड द प्लेस। सो आफ्टर द क्रैश एक पॉइंट पे आके मार्शल मुझे कहता कि आप नाराज़ मत हो, आप अच्छे राइडर हो, अब हो गया तो हो गया, ट्रक वाले ने जो किया सो किया, अब क्या कर सकते हैं। सो ये साइड में कि आप चलाओ बाइक, हम तो यहाँ चलाते ही रहते हैं। मतलब इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकता हूँ यार, क्या मांग सकता हूँ मैं कुदरत से। जय माता दी। बहुत दुख हुआ यार, मैं मतलब बता नहीं सकता कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। बट क्या बंदा है, उसने अपनी बाइक मेरे को 1 सेकंड में दे दी कि आप चलाओ, कोई बात नहीं। तो बैक ऑन व्हील्स एंड थैंक यू गॉड। इससे ज़्यादा मैं क्या ही मांगूँ, सब चलाते हैं आराम से, ज़्यादा मैं क्या ही बातें करूँ। सैड बट आई एम हैप्पी नाउ। सो फाइनली आ चुके हैं तुर्तुक। पीछे बोर्ड आया था लेकिन तब कैमरा बंद था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट वी आर इन तुर्तुक। यू कैन सी होटल दुकतुक, तुर्तुक की जगह दुकतुक दुकतुक। तुर्तुक गेस्ट हाउस। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे है बॉर्डर एरिया, तो आई थिंक वहीं पे अपना लंच है। तो काफ़ी लंबा एरिया है तुर्तुक का, काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेज एंड काफ़ी सारे कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, काफ़ी कुछ निकल चुका है। बट वी आर गोइंग अ लिटिल मोर अहेड। सो वी आर ऑलमोस्ट at the border viewpoint. I think another 3 to 4 kilometers and we will be there. So Takshi is the name of the place, I think, क्योंकि हर जगह ताक्षी ही लिखा हुआ था। लेफ्ट में आई थिंक कुछ है ये आर्मी का, नो ड्रोन जोन, डेफिनेटली कुछ था वहाँ पे। कितना दूर है बता? ले जाएगा साथ हाँ? पता नहीं, पता नहीं, अभी ले चलूँगा। हम जा रहे हैं। सब दिखाएगा। अच्छा, क्या नाम है? शेदात, शहदाद। मुझे ना वीडियो नॉट अलाउड। ले जाएगा। हमारे पास है, बंदा है हमारे साथ, बंदा है हमारे साथ। मैं भी बंदा, अरे तुमने ले चलना। फुटबॉल देखते हो? फुटबॉल के ना नहीं, तुम फुटबॉल नहीं, फुटबॉल देखते हो? देखते हो। कौन सा टीम? रोनाल्डो। रोनाल्डो सी। मैं भी रोनाल्डो। यूनाइटेड का टी शर्ट पहना है, मैसी नहीं हो सकता। यूनाइटेड मतलब रोनाल्डो। ऊपर जाके ना, वहां जाके करेंगे सी। चले जाओ, वहाँ से लेफ्ट लेना, ठीक है? ठीक है, चलो बाय, मैं भी जाएगा। बाद में मिलते हैं। मैं भी जाएगा। मेरे साथ वो है ना, लेफ्ट लेना, ब्रिज के बाद लेफ्ट। ठीक है ठीक है। सो दिस इज दी बॉर्डर एरिया नाउ, और ब्रिज के बाद लेना है लेफ्ट। बढ़िया बच्चा था भाई, मस्त।
रोनाल्डो फैन। देखा जैसे ही बाइक मिली कैसे मूड ठीक हो गया। ये होती है मतलब बाइक से प्यार, इसको कहते हैं। बाकी पूरा इंसिडेंट जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, एक बार जब वापस पहुंच जाएंगे ना नुब्रा, तो अच्छे से फ्रेश होके पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ऐसा नहीं है कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, मुझे ओवरटेक नहीं करना चाहिए था कर्व पे। बट सिंपल सी बात है यार, अगर एक ट्रक वाला आपको इंडिकेटर दे रहा है पहाड़ों के अंदर, तो उसका एक ही मतलब होता है दैट यू आर क्लियर टू गो। एनीवे, जो होना था सो हो गया, हम वापस बाइक पे हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सिंपल वाटर क्रॉसिंग, मज़ा आता है वाटर क्रॉसिंग में। जब टायर पे ठंडा ठंडा पानी लगता है ना, तो कुछ देर के लिए तो बहुत ही मज़ा आता है। So this is something, मेरा भारत महान, इसमें कोई डाउट नहीं। इसने कहा था ब्रिज से लेफ्ट लेना है या तो राइट है ब्रिज से। So welcome to the border village Thang, last village of India, distance 3.5 kilometer. I think उसने गलत बोल दिया होगा, ब्रिज से राइट ही लेना है क्योंकि लेफ्ट तो कोई रास्ता ही नहीं है। थोड़ा रुक लेते हैं। The people are coming. अरे भाई ये फोटो खिंचाने वहां भी रुक गए। Anyways, let's go. आई थिंक वो इस लेफ्ट की बात कर रहा था कि ब्रिज से उतरने के बाद लेफ्ट लेना है। बॉर्डर व्यू पॉइंट के लिए यही रास्ता है ना, 2 किलोमीटर है। थैंक यू। तो फ़ोन की जो बैटरी है, फ़ोन कह रहा हूँ, जो कैमरा की बैटरी है वो डाउन हो गई है, तो बीच का जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट अब जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, दैट इज़ समथिंग जो कि अल्टीमेट होने वाला है। सो 3, 2, 1, यू आर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एंड प्राउडली स्टैंडिंग एट थांग, द नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। यू आर स्टैंडिंग एट 1971 आर्मी टैंकर। सो जस्ट 2 किलोमीटर अवे इज पाकिस्तान। We made it. We made it. ये राइड मुझे हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी मुझे ये राइड। तो we made it. तो चलते हैं आगे और जो भी व्यू पॉइंट है वहाँ रुकते हैं एंड देन देखते हैं क्या सीन है कि यहाँ से पाकिस्तान दिखता है या नहीं दिखता। तो जय हिंद एंड लेट्स गो अहेड। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे एक वैली सी दिख रही है जहाँ पे कुछ घर है। अभी मैं पलटता हूँ, कैमरा जूम करने की कोशिश करता हूँ अगर हुआ तो। वो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि दैट इज़ पाकिस्तान हैबिटेबल, क्योंकि बीच में रिवर है एंड रिवर के आगे जाके आई थिंक उससे साइड पे होना चाहिए। इतना आसान नहीं है बताना, तो बाइनोकुलर्स लगा के विल ट्राई टू सी क्या दिखता है। जो नदी के पास वो हरा हरा जाते हैं, इधर इंडिया का बनता है। ये इंडिया का, इंडिया का ये ऊपर पूरा सारे पे पूरा पाकिस्तान का है। यहाँ नारे तक ये सारे पे पूरा, ये ऊपर पाकिस्तान का है, ये पूरा पाकिस्तान का। इसके पीछे पाकिस्तान है। इसके पीछे पाकिस्तान है। भारत माता की जय।